हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग अभी पिछले टर्न पे टिंटन एबी को पढ़ रहे थे और टिंटन एबी में लगभग 2 पैसेज हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यस। तो आई थिंक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हिज लिटिल नेमलेस अनरिमेंबर्ड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड ऑफ लव। शायद यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ told that the kind of pleasure what is among those nameless men who are not very popular and famous, so that kind of pleasure can never get the men of fame and popularity. वे लोग जो बहुत प्रसिद्ध हैं, बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ा सम्मान है, बड़ा नाम है, बड़ा रुतबा है, बड़ा पैसा है, शायद वो लोग उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो उन गांव देहातों में रहने वाले लिटिल छोटे लोग, नेमलेस, जिनका कोई नाम भी नहीं जानता है, अनरिमेंबर्ड, उनको कोई याद भी नहीं किया जाता है कि वो कितने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके जीवन में एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड लव, दियर लाइफ इज़ फुल ऑफ काइंडनेस एंड लव, लेकिन उनका जीवन प्रेम और दया जैसी उत्कृष्ट भावनाओं से भरा हुआ है, इसलिए वो अपने जीवन में ज़्यादा खुश हैं। स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से लोग पानी के बतासे के बहुत शौकीन होंगे, गोलगप्पे के। अब आप सोचिए कि क्या विराट कोहली सड़क पे ऐसे ही खड़े होकर के पानी के बतासे का आनंद ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो नेम्ड लोग हैं, वो रिमेंबर्ड लोग हैं, वो प्रसिद्ध लोग हैं, उनका बड़ा नाम है, बड़ा रुतबा है। लेकिन जो आनंद है अपने दोस्तों के साथ, 4 लोगों के साथ खड़े होकर के सड़क के किनारे किसी ठेले पे पानी की बतासा खाने का जो आनंद है, उसको वो नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो जहाँ खड़े हो जाएंगे भीड़ लग जाएगी ऑटोग्राफ लेने वालों की। तो कहीं न कहीं जो ऑटोग्राफ वाली वो ज़िंदगी है, उसके पीछे बहुत अंधेरा छाया हुआ है। आजकल आप लोग टीवी में देख भी रहे होंगे मैं डायरेक्ट कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आजकल आप लोग टीवी पे देख रहे होंगे किस तरीके के इशू चल रहे हैं, जिनको हम लोग बहुत बड़ा मानते थे, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी समझते थे, उन लोगों की ज़िंदगी की सच्चाई अब आपको सामने आ रही है कि किस तरह की ज़िंदगी इन लोगों की रही है। अगर वास्तव में ऐसी ही ज़िंदगी होती है तो मुझे लगता है कि ऐसी ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी नहीं है। हम आप छोटे हो सकते हैं, कम प्रसिद्ध हो सकते हैं, लेकिन कम से कम सुकून से अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने समाज में इज्जत से जी रहे हैं। बाकी कौन क्या लेके आया है, कौन क्या लेके जाएगा। तो विलियम वर्ड्सवर्थ आगे कहता है कि नॉर लेस आई ट्रस्ट टू देम आई मे हैव ओड अनदर गिफ्ट। ही इज टेलिंग कि नॉर लेस आई ट्रस्ट कि इससे कम तो नहीं। वर्ड्सवर्थ इज टेलिंग कि आई एम श्योर, आई एम फुलिंग कॉन्फिडेंट, मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि टू देम आई मे हैव ओन्ड अनदर गिफ्ट। प्रकृति की इस गोद से, इस ग्रामीणांचल से, इस देहात के जीवन में इसने मुझे कुछ और भी उपहार दिए। जो उपहार मुझे मिला वो मिला ऑफ एस्पेक्ट मोर सबलाइम, वो ज़्यादा अद्भुत है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा महान है। जो मुझे इनसे प्राप्त हुआ, जो वरदान, जो गिफ्ट मुझे प्राप्त हुआ, वो मोर सबलाइम मीन्स बहुत उच्च गिफ्ट प्राप्त हुआ। और वो गिफ्ट किस चीज़ का है? दैट ब्लेस्ड मूड, कि मेरा मन शांत हो गया। ब्लेस्ड मूड मीन्स वेरी वेरी हैप्पी माइंड। प्रकृति की इस गोद ने मुझे एक आनंददायक मन दे दिया। इसलिए वर्ड्सवर्थ कहता है कि दिस ब्लेस्ड मूड इज द बेस्ट गिफ्ट। स्टूडेंट्स, शायद खुशी अगर कोई किसी को दे सके तो उससे बड़ा गिफ्ट कुछ हो नहीं सकता है। एक व्यक्ति जो बीमार हो, प्रिय विद्यार्थियों, जिसके शरीर में तमाम प्रकार की पीड़ाएं हों, उसे कोई 50,000 का गिफ्ट दे दे तो क्या उसे अच्छा लगेगा? एक व्यक्ति है
जिसको केवल जिंदगी चाहिए, वो जीना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि हमको ऐसी बीमारी हो गई है, ऐसा रोग हो गया है कि मैं आगे अब जी नहीं पाऊंगा। तो जो शोक उसके मन में है, जो विषाद उसके मन में है, जो पीड़ा उसके मन में है, जो दुख उसके मन में है, क्या वो किसी महंगे गिफ्ट से भर सकता है? कभी नहीं भर सकता है। That's why William Wordsworth is telling that I have been given another very great gift, जिस गिफ्ट का I may have owed another gift, मुझे वो वरदान प्राप्त हुआ, वो गिफ्ट प्राप्त हुआ जो ऑफ एस्पेक्ट मोर सबलाइन, जो इन सारी चीज़ों से बहुत बड़ा है, मोर सबलाइन, ग्रेट एंड हाई, एंड दैट इज द गिफ्ट ऑफ दैट ब्लेस्ड मूड। एक अच्छा मन, एक शांत, एक सौहार्दपूर्ण, एक सुखी मन मुझे प्राप्त हो गया। मेरा अंतःकरण, मेरा मन, मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई प्रकृति की इस गोद में। इन विच द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री, वो मन जिसमें पहले बर्डन भरा हुआ था, बर्डन मीन्स बोझ लदा हुआ था, ऑफ मिस्ट्री, तमाम प्रकार के रहस्यों का बोझ मेरे मन में भरा हुआ था, तमाम प्रकार के विषाद, तमाम प्रकार के तनाव, तमाम प्रकार की समस्याओं का जो बोझ मेरे ऊपर लदा हुआ था, इन विच द हैवी एंड वियरी वेट। और आप जानते हैं कि जो दुखों का बोझ होता है वो बहुत हैवी होता है, बहुत थका देने वाला होता है। ही इज टेलिंग कि माई माइंड, माई बॉडी was burdened by the frustration, the tension, the depression, anxiety, hate, and hatred. And these burdens are very heavy. ये बोझ इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि weary weight, weary means tiredness, आपको थका देने वाला वजन इसमें होता है। आप कितने भी बाहर से सुविधा संपन्न हो, लेकिन यदि आपके अंतःकरण में किसी प्रकार का तनाव है, बोझ है, तो वो बोझ आपको चलने नहीं देता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू रिकॉल योर मेमोरी लास्ट ईयर इन विलियम वर्ड्सवर्थ, वन ऑफ द एसे, आई हैव taught you that a horse rider like William Wordsworth himself was riding a horse. आप लोगों को शायद वो सोनेट याद आ गया होगा। वो घोड़ा चल नहीं पा रहा था, जो घोड़ा शेक्सपियर को अपनी पीठ पर बैठा करके तेज सरपट दौड़ता था, आज वो चल नहीं पा रहा था। विलियम वर्ड्सवर्थ बार बार उसे एड़ मार रहा था, लेकिन वो चल नहीं रहा था। विलियम शेक्सपियर ने वहाँ लिखा है कि आज इसलिए ये नहीं चल पा रहा है क्योंकि इस पर आज बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है। और वो बोझ किस चीज़ का है? मेरा वज़न तो है ही है, रोज़ मेरा वज़न ये उठाता था, लेकिन दौड़ता था, लेकिन आज मेरे पास मेरे दोस्त से दूर जाने का जो गम है, उस गम के बोझ के कारण, उस पीड़ा के बोझ के कारण ये घोड़ा मेरा चल नहीं पा रहा है। तो उसे से रिलेट करके स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ कहता है कि द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री इन विच द हैवी एंड द वियरी वेट ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड, ये जो संसार है, जो रहस्यों से भरा हुआ है, समझ में नहीं आता। इस संसार के रहस्य समझ में नहीं आते हैं। जितना पाते जाते हैं उतना पाने की इच्छा और बढ़ती चली जाती है। जितना पेट भरता है उतनी भूख बढ़ती है। ये जो संसार का रहस्य है, इन रहस्यों का बोझ जिसमें इंसान फंसता हुआ चला जा रहा है, इनका जो बोझ है वो मेरी आत्मा पर इतना अधिक है, इतना हैवी एंड द वियरी वेट ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड। तो आई हैव बिकम फ्री फ्रॉम दैट, मुझे इन प्रकार के समस्त
तनावों से मुक्ति मिल गई, मुझे ब्लेस्ड मूड मिल गया, मुझे हैप्पी मूड मिल गया, मेरा अंतःकरण प्रसन्न हो गया प्रकृति की इस गोद में आकर के। वी आर फॉर्चुनेट टू बी इन द लैप ऑफ नेचर. The kind of frustration I was earlier, in which I was surviving, that has been just disappeared from my mind, and I am feeling that I am fortunate, that I am happy. He is telling that in which the heavy and the weary weight of all this unintelligible world is slightened. Slightened means light, लो वेट, एकदम हल्का हो गया मेरा अंतःकरण, संसार के बोझों से एकदम स्लाइटेंड, एकदम हल्का हो गया। अब न मुझे पाने की इच्छा रह गई, न कुछ खोने का भय रह गया। और प्रिय विद्यार्थियों, ये पाने की इच्छा और खो देने का भय ही संसार में समस्त दुखों का सबसे बड़ा कारण है। कहता मुझे उससे मिल गई, एंड इज लाइटेंड, इज लाइटेंड, एकदम संसार का बोझ लाइटेंड, हल्का हो गया। द सिरेने एंड द ब्लेस्ड मूड, और मेरा अंतःकरण सिरेने, एकदम प्रशांत हो गया, शांत हो गया, एंड ब्लेस्ड मूड एंड हैप्पी मूड वी आर फीलिंग, एंड वी आर फीलिंग अ हैप्पी एंड हैप्पी मूड। एकदम अंतःकरण में प्रसन्नता चारों ओर मेरे अब फैल चुकी है। स्टूडेंट्स, वर्ड्सवर्थ इज टेलिंग कि वट एवर आई हैव जस्ट प्रेजेंटेड, whatever expression of my heart I have served before you, dear scholars and readers, ऐ मेरे पाठकों, जो भी विचार मेरे अंतःकरण के थे मैंने व्यक्त किए आप लोगों को। हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा हो कि ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल प्रकृति की गोद में चले जाने से अंतःकरण आपका शुद्ध हो जाए, शांत हो जाए। That's why William Wordsworth is telling कि if this be but a vain belief, Wordsworth is telling that you may think that my belief is vain, useless, wrong. आपको ऐसा लग सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की ये जो सोच है, उसकी जो बिलीफ है, उसकी जो ये सोच है, उसकी जो ये आस्था है, उसका जो ये विश्वास है, ये गलत हो सकता है। वर्ड्सवर्थ इज टेलिंग कि हो सकता है कि मेरी ऐसी सोच कि द लैप ऑफ नेचर कैन गिव यू द बेटर रेमेडी देन एनी अदर, प्रकृति की गोद संसार का सबसे बड़ा पथ्य हो सकती है, सबसे बड़ी औषधि हो सकती है। हो सकता है इफ दिस बी बट ए वेन बिलीफ, हो सकता है कि ये मेरा विचार गलत हो। ओ बट ओ येट ओ हाउ ऑफ्ट इन डार्कनेस एंड एमिड द मेनी शेप्स ऑफ जॉयलेस डे लाइट, लेकिन हाँ, अक्सर, ऑफ्ट मीन्स अक्सर, इन डार्कनेस एंड एमिड द मेनी शेप्स ऑफ जॉयलेस डे लाइट, दिन के प्रकाश में भी जो मुझे अंधेरा नजर आया, अंधेरे से तात्पर्य है नैराश्य नजर आया, द काइंड ऑफ पेसिमिस्टिक शेड्स है जस्ट सराउंडेड मी, निराशावाद की परछाइयों ने मुझे घेरा, मैं निराश हुआ। जब भी मैं निराशा में रहा, जॉयलेस डे लाइट, दिन में उजाला तो चारों तरफ है, लेकिन जॉयलेस, उसमें जॉय नहीं है, प्रकाश और चकाचौंध तो नजर आ रही है,
लेकिन उसमें प्रकाश नहीं रहा। जब भी मैं ऐसी परिस्थितियों में रहा, बाहर तो उजाला है मगर दिल में अंधेरा, समझो नई से रात ये है गम का सवेरा, क्या दीप जलाएं दिल का, तकदीर ही काली है, उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है, उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है। ही इज टेलिंग कि डे लाइट इज ऑल अराउंड, sun is shining, but we are watching the men struggling for livelihood, and they are ready to try any kind of tactics for their benefits. लोग दिन के प्रकाश में अपनी जीविका के लिए संघर्ष करते हुए हर वो कार्य कर लेने के लिए तैयार हैं जिससे उनका लाभ हो जाए। वो ये नहीं जानते हैं किसका नुकसान होगा, किसका घाटा होगा। तो दिन के प्रकाश में जो तमाम सारे बेईमान किस्म के लोग लौकी बोए हुए हैं, उन लौकियों में वो लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं केवल अपने लाभ के लिए। उनको ये नहीं पता कि इस इंजेक्शन लगी हुई लौकी से लोग खाएंगे तो उनको कैंसर हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ कहता है दिन के उजाले में जो बेईमानी चल रही है, चारों ओर अंधकार छाया हुआ है, लोग परेशान, हताश, निराश हैं। राइट, आप लोगों ने एक शेर सुना होगा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, और रात का इंतजार यहाँ कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। तो वर्ड्सवर्थ इज टेलिंग कि आजकल दिन में क्या नहीं होता। ऑल्दो सन इज शाइनिंग, although daylight is all around, even then if we watch the faces of men, a kind of gloom and disaster is all around. सबके चेहरों पर एक नैराश्य का भाव है, सबके चेहरों पे एक निराशा छाई हुई है, एक हताशा छाई हुई है। लेकिन दिन के उजालों में जब भी मुझे अंधकार महसूस हुआ, आनंद विहीन जीवन महसूस हुआ, when the fretful stare unprofitable, जब मुझे दिन नैराश्य से भरा हुआ नजर आने लगा, जब मुझे उजालों में भी अंधेरा नजर आने लगा, चारों ओर मुझे जब परेशानियां ही परेशानियां नजर आने लगी, संताप युक्त जीवन मेरा जब दिखने लगा। फ्रेटफुल मीन्स संताप युक्त, तनावों से भरा हुआ जीवन। जब मेरा जीवन मुझे फ्रेटफुल नजर आने लगा, स्टार में शोरगुल, तनावों से भरा हुआ शोर चारों ओर मुझे नजर आने लगा, जो अनप्रॉफिटेबल है, किसी भी रूप में लाभदायक नहीं हो सकता है। एंड द फीवर ऑफ द वर्ल्ड, और संसार का बुखार चढ़ने लगा मेरे भी अंतःकरण में। जो हाय हपस से भरी हुई दुनिया है, इसकी गर्मी जब मुझे भी सताने लगी, तो हैव हंग अपॉन द बीटिंग ऑफ माई हार्ट, और जब इन तनावों से परेशान होकर मेरा हृदय धड़कने लगा, इसकी धड़कनें बढ़ने लगी, when I started feeling this is too much, जब मुझे ये महसूस होने लगा कि हद हो गई है, बहुत हो गया इस दुनिया में, इट इज़ डिफ़िकल्ट। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। स्टूडेंट्स, वर्ड्सवर्थ इज टेलिंग, कब क्या हो जाए, किसके साथ कौन सा हादसा हो जाए, किसके साथ कौन सी परेशानी आ जाए। यहाँ आज के दौर में जो जी रहे हैं हम, अनप्रॉफिटेबल एंड फीवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की गर्मी, दुनिया की जद्दोजहद इतनी सवार हो चुकी है कि हैव हंग अपॉन द बीटिंग ऑफ माई हार्ट, कि मेरे हृदय की धड़कनें ऐसा लगता है जैसे लटक सी गई हैं, धड़कनें भी नहीं चल रही हैं। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है, बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
ये जो बड़े लोगों को बड़े खूबसूरत मकानों में आप देखते हैं, बड़ी सुंदर लग्जरी गाड़ियों में देखते हैं, इनका जीवन उतना ही नैराश्य और दुखों से भरा हुआ है। वास्तविक जीवन तो सामान्य आम जनजीवन जीने वाले लोगों का है, जिन्हें न बहुत कुछ खो देने का भय है और न बहुत कुछ पा लेने की आकांक्षा ही उनके हृदय में है। वर्ड्सवर्थ कहता है कि जब इन परिस्थितियों में मैं घिरा, ऐसी वेदनाओं में, ऐसी उत्कंठाओं, ऐसी हृदय को पीड़ित कर देने वाली जो विचार हैं, जब मेरे मन को चारों ओर से घेरने लगे, तो हाउ ऑफ्ट इन स्पिरिट हैव आई टर्न टू दी, तो ऐ मेरी प्रकृति, आई हैव टर्न टू दी, मैंने तुम्हारी ओर अपना मुंह किया। जब सारी दुनिया से निराश हो गया, देन हैव आई टर्न टू दी, तो मुझे एक ही रास्ता नजर आया कि चलो उसी प्रकृति की गोद में चलते हैं, जहां संसार के हर प्रकार के नैराश्य को समाप्त कर देने की दवा है। दुनिया में जब भी मैं हारा, जब भी मैं निराश हुआ, जब भी मैं परेशान हुआ, दुनिया की उलझनों ने जब मेरा रास्ता रोका, when the barriers of this physical world, when the frustration of the competitive world has just surrounded me, तो I took the single option to move towards you, O nature, ऐ प्रकृति, मेरे सामने सिर्फ एक विकल्प था कि मैं तुम्हारी गोद में चला आऊं। एंड हाउ ऑफ्ट इन स्पिरिट, और मैं अपने अंतःकरण को लेकर के, अपनी दुखी अंतरात्मा को लेकर के, हैव आई टर्न टू दी, मैं तुम्हारे पास चलाया, तुम्हारी गोद में चलाया। कभी चिड़ियों के गीतों को सुनना पसंद किया, तो कभी झरनों की कलकल की आवाज़ों को सुनना पसंद किया, कभी फूलों को निहारते रहे, तो कभी कोयलों के गीतों को सुनते रहे, और उसी में मेरे अंतःकरण को आनंद की प्राप्ति हुई। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऑफ्ट, हाउ ऑफ्ट इन स्पिरिट हैव आई टर्न टू दी, कैसे मैं आपकी तरफ चला आया, दुनिया की सारी जद्दोजहद से दूर। मेरे अंतःकरण को जो प्रसन्नता मिली, वो तुम्हारी शरण में मिली। कहाँ मिली? ओ सिल्वैन वाय, कहाँ चला आया? इसी वाय नदी के तट पर चला आया। स्टूडेंट्स, मैंने बताया आप लोगों को ये वाय नदी कौन सी है। ये वाय नदी स्टूडेंट्स वही है जिसका जिक्र मैंने किया था स्टार्टिंग में, कि जो वाय नदी है उसी के तट पर एक टिंटर्न एबी नामक स्थान बसा हुआ है, अगर आपको याद आ रहा हो। आई हैव जस्ट टोल्ड यू। तो ही इज टेलिंग कि हैव आई टर्न टू दी ओ सिल्वैन वाय, ऐ जंगलों में बहने वाली वाय नदी, मैं तुम्हारे तटों पर चला आया। Thou wandered through the woods and I wandered in the woods, तुम्हारे तटों पर बसे हुए, खड़े हुए इन जंगलों में टहलता रहा। How often has my spirit turned to thee, और मेरी आत्मा तुम में एकाकार हो गई। तुम मुझ में समा गए, मैं तुम में समा गया। माई स्पिरिट टर्न टू दी, माने मेरा अंतःकरण, मेरी आत्मा तुम में प्रवेश कर गई। सो मच अटैच्ड आई हैव फेल्ड विथ यू एट द बैंक ऑफ वाई रिवर, ओ ब्यूटीफुल नेचर, दैट देयर remains no any kind of gap in between you and I. A kind of unification took place in between you and my spirit. You and I became one. The spirit turned to thee. मेरी अंतरात्मा तुम में प्रवेश कर गई। मैंने अपनी अंतरात्मा को तुमको समर्पित कर दिया, पूरा अंतःकरण तुम में लगा दिया, और तुम्हारे अंदर की जो ब्लेस्ड मूड है, जो प्रसन्नता है, वो मेरे अंतःकरण में कहीं आकर के बस गई। एंड नाउ
with a glimpse of half extinguished thought. And Wordsworth is telling, and now, अब और अब, जबकि मेरे अंदर तुम्हारा दर्शन बस गया है, ओ नेचर, your beauty has taken its place in my eyes and in my heart. So then what is happening? Now with gleams, मेरे अंदर एक चमक आ गई है. A gleam we are feeling. Half extinguished thought. Extinguished thought means ऐसे विचार जो मैं आधा भूल चुका हूं. तमाम सारे ऐसी अतीत की स्मृतियां हैं, जो उलझन भरी यादें हैं, उनमें मैं अपने आप को देख पा रहा हूं, जो मुझे आधी नजर आ रही हैं, पूरी की पूरी मुझे याद नहीं आ पा रही हैं. कुछ थोड़ा थोड़ा, विथ मेनी रिकॉग्निशंस, थोड़ा थोड़ा पहचान पा रहा हूं. डिम एंड फेड, थोड़ा थोड़ा धुंधली धुंधली सी कुछ यादें हैं मेरे उन दिनों की, जबकि मैं तमाम प्रकार के तनावों से घिरा हुआ था. विथ मेनी रिकॉग्निशंस, डिम एंड फेंट. अतीत की वो जो धुंधली धुंधली सी यादें मुझे कुछ मेरे अंतःकरण में आ रही हैं. वी आर जस्ट रिमेंबरिंग द थॉट्स ऑफ ओल्ड टाइम, the thought of those period when I was feeling a kind of unhappiness, a kind of dim hurt. उन दिनों को मैं याद कर रहा हूँ जब संसार का बोझ मुझ पर हावी था. उसकी कुछ धुंधली धुंधली सी यादें मुझे दिखाई पड़ रही हैं. with some recognitions dim and faint and somewhat of sad perplexity. And those times which have the shade of sadness earlier, उन अतीत के दिनों में जो कुछ दुखों से भरे हुए थे, जिनमें सैडनेस थी, उनको याद करता है मेरा मन. एंड द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगेन, और फिर से वो चित्र मेरे अंतःकरण में ताजे हो जाते हैं. फिर से उन स्मृतियों को मैं ताजा कर लेता हूँ. फिर से वो स्मृतियाँ आती हैं, वो वक्त याद आते हैं, वो समय याद आते हैं. वो सब की सब यादें मेरे अंतःकरण में ताजी हो जा रही हैं. किंतु व्हाइल हियर आई स्टैंड, जबकि अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लीजर. आज द काइंड ऑफ प्लीजर व्हाट वी आर फीलिंग, लीविंग ऑल दोज सैड परप्लेक्सिटीज बिहाइंड. उन सारी के सारे दुखों को पीछे त्याग करके, पीछे छोड़ करके, व्हाइल हियर आई स्टैंड, जब मैं आज यहाँ खड़ा हूँ वाय नदी के तट पर, स्टेंटन एबी नामक स्थान पर, तो नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लीजर, नॉट ओनली इंजॉइंग प्लीजर विथ माई सेंसेस, मैं अपनी इंद्रियों से, मैं अपने आँख से, कान से, नाक से, जिस भी तरीके से इसका आनंद ले पा रहा हूँ, ये मेरे प्रेजेंट को तो आह्लादित कर ही दे रहा है, मेरा वर्तमान तो आनंदित हो ही जा रहा है. बट विथ प्लीजिंग थॉट्स दैट इन विच मूवमेंट देयर इज लाइफ एंड फूड फॉर फ्यूचर ईयर्स. साथ ही ये आनंददायक क्षण, ये प्रकृति की गोद में बैठ करके जो प्रकृति मुझको आनंद प्रदान कर रही है, जो अंतःकरण में उच्च विचार मेरे आ रहे हैं, ये लम्हे, ये क्षण, दैट इन दिस मोमेंट देयर इज लाइफ, इन क्षणों में एक अद्भुत जीवन है, एक जीवंतता है. ए लाइवनेस इज देयर एंड दिस इज द फूड फॉर फ्यूचर ईयर्स. ये मुझे मेरे भविष्य में भी काम आने वाला है. वर्ड्सवर्थ इज टेलिंग कि द काइंड ऑफ
blessed mood we are receiving here today in the lap of nature. Students, try to summarize जो मैंने आपको पढ़ाया उसको समराइज करने का आप प्रयास करें. Wordsworth is telling that in this moment there is life and food for future years. Not only this moment has erased the sadness of my past and made me happy in present. न केवल इसने मेरे अतीत की जो बोझ है हृदय के उसको समाप्त कर दिया, बल्कि ये हमारे भविष्य के में आने वाली पीड़ाओं के लिए भी भोजन का कार्य कर रहा है. एंड दिस इज बेनिफिशियल फॉर माई फ्यूचर आल्सो. ये प्रकृति की गोद का जो आनंद है, इट हैज नॉट ओनली ब्लेस्ड आवर पास्ट बट दिस इज द फूड सप्लाई फॉर माई फ्यूचर हैप्पीनेस. बल्कि मेरे भविष्य के आनंद के लिए भी इसने पृष्ठभूमि तैयार कर दी है, इसने आनंद के क्षणों को मुझे प्रदान कर दिया है. Wordsworth is telling, and so I dare to hope. Wordsworth is telling कि I dare to hope. He is telling, I dare to hope. Thought changed, no doubt, from what I was when first. He is telling very nice lines. And so I dare to hope. I hope. आई एम कॉन्फिडेंट, मैं आशा करता हूं कि दो चेंज्ड, बहुत कुछ बदल चुका है. नो डाउट, देयर इज नो डाउट इन इट कि थिंग्स आर चेंज्ड नाउ फ्रॉम व्हाट आई वाज व्हेन फर्स्ट. ही इज टेलिंग कि ओ नेचुरल ब्यूटी, ओ नेचुरल सराउंडिंग, आई एक्सेप्ट कि एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड when first I have visited. स्टूडेंट्स, मैंने इसका जिक्र किया था आप लोगों से पहले. वर्ड्सवर्थ कहता है कि जैसा पहले था जब मैं पहली बार आया था, when what I was when first means when first time I have visited this place. तो the kind of thought, the kind of vision, the kind of approach, the kind of observation, the kind of mentality what was earlier there 5 years before, it doesn't remain today. आज ऐसा नहीं है. Wordsworth is accepting कि way of observation, way of perseverance, way of watching, way of feeling, what Wordsworth has earlier 5 years before, so that doesn't remain today. वो ऐसा आज नहीं है. Wordsworth himself is accepting कि things are changed, though changed no doubt from what I was when first. जब मैं पहली बार यहां आया था, I came among the hills. When I have visited this place, when I have visited these hills earlier 5 years before first. पहले जब मैं इन पहाड़ियों पे आया था, पहले जब मैं इन जंगलों में पहाड़ियों पर पहुंचा था, when like a rose I bounded over the mountains. उस वक्त मैं यूं ही घूमता रहता था, यूं ही विचरण करता रहता था. जब मैं पहली बार इन पहाड़ियों के पास पहुंचा था, तो मेरे सोच का तरीका, मेरे विचार का तरीका, सब कुछ बहुत अलग था. एक अल्हड़पन था. A kind of witness was there, a kind of excitement was there, because at that time my mentality, my thoughts were not so mature. I was watching the beauty of nature, the scenery of nature from different angle. He is telling that though changed no doubt from what I was when first I came among these hills, when Wordsworth was visiting first time in 1793, जब 1793 में फर्स्ट टाइम ही हैज विजिटेड हियर, इन पहाड़ियों पर जब वो पहुंचा था,
तो उस वक्त उसके अंदर एक एक युवा लड़के की मस्ती थी. ही इज टेलिंग, व्हेन लाइक ए रो, मैं रो मीन्स द चाइल्ड ऑफ डियर, हिरन का बच्चा जैसे हिरन होता है. तो कहता उस वक्त व्हेन लाइक ए रो आई बाउंडेड ओवर द माउंटेन्स, इन पहाड़ियों पर मैं हिरन के बच्चे की तरह दौड़ता था. खूब चिल्लाता था, जैसे आजकल बच्चे खूब चिल्ला चिल्ला के दौड़ते हैं, खेलते हैं. वैसे ही कहता है कि लाइक ए रो, रो मीन्स हिरन, मैं हिरन की तरह आई बाउंडेड ओवर द माउंटेन्स, इन पहाड़ियों पर भागता था, दौड़ता था, चलता था, खेलता था. बिकॉज आई वॉज यंग एंड आई हैव ए काइंड ऑफ excitement there in my mind, the excitement which is there in the mind of young children. जो 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 यंग चिल्ड्रन के मन में एक मस्ती होती है, एक आनंद का भाव होता है, वो भाव मेरे अंतःकरण में था. और मैं चारों तरफ उन पहाड़ियों पर जब पहली बार आया था, तो केवल उन पहाड़ियों पर हिरन के बच्चे की तरह उछलता रहता था, कूदता रहता था. And after that, students, William Wordsworth is telling again, I came among the hills when like a roe I bounded over the mountains by the sides of the deep rivers. इन गहरी गहरी नदियों के किनारों पर जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों पर, उन नदियों के पास, उन झीलों के पास, उन झरनों के पास, उन जंगलों में वर्ड्सवर्थ एक हिरनी की तरह, एक हिरन की तरह भागता था, आनंदित होता था. जैसे कोई बच्चा होता है, वो आनंद की मुद्रा में चारों ओर दौड़ता है. ऑफ डीप रिवर्स एंड द लोनली स्ट्रीम्स, कभी उन नदियों में, कभी छोटी छोटी जो जल की धाराएं गिरती रहती हैं झरनों से, उनके पास. वेरेवर नेचर लेड, वर्ड्सवर्थ कहता है कि कुल मिला के जिधर भी प्रकृति ले जाती थी, वेरेवर नेचर लेड, मुझे कुछ पता ही नहीं होता था कि व्हाट आई एम डूइंग. वेरेवर नेचर लेड अस, ये प्रकृति जिधर भी मुझे ले जाती थी, वेरेवर इट हैज लेड अस, तो मैं उधर ही भागने लगता था. कोई लक्ष्य नहीं, कोई सोच नहीं, कोई हानि लाभ का विचार नहीं, कुछ भी पाने की सोच नहीं, कुछ भी खो देने का भय नहीं. स्वच्छंद स्वतंत्र मन के साथ ये प्रकृति मुझे जिधर भी ले जाती थी, मैं उधर ही भागता था. कभी नदियों के किनारे, कभी झीलों के तटों पर, कभी पेड़ों के आसपास, कभी पहाड़ियों पर. जैसे निर्लक्ष्य कोई हिरनी होती है, कोई हिरन होता है, विथ ब्लेस्ड मूड एंड हैप्पी मूड, एज it just starts running aimless race, very same kind of condition was there with me, मेरे साथ हूबहू वही दशा थी. wherever nature led, I used to go more like a man flying from something that he dreads. मैं यूं दौड़ता था. वर्ड्सवर्थ is just exemplifying here. वर्ड्सवर्थ यहाँ पे उदाहरण देता है कि मैं ऐसे दौड़ता था, मोर लाइक ए मैन, जैसे कोई आदमी हो, फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रेड्स, ड्रेड्स मीन्स फियर, जैसे कोई आदमी किसी चीज़ से डरता हो और डर करके फ्लाइंग भाग रहा हो. जैसे किसी आदमी को सांप ने पीछे से दौड़ा लिया हो, तो जिस तरीके से वो तेजी से भागता है और कुछ देखता ही नहीं है, ठीक उसी प्रकार से मैं प्रकृति की गोद में, इन झरनों में, इन झीलों में, इन नदियों के आसपास एक हिरन की तरह ठीक वैसे ही दौड़ता था, जैसे कोई डरा हुआ आदमी भागता है. मोर लाइक ए मैन फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रेड्स. आप लोग भागे हैं कभी कि नहीं भागे हैं? कभी आप लोगों को, इस समय तो साढ़ का सीजन चल रहा है,
कई बार सांड भी दौड़ा लेते हैं पीछे से। हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो कभी कभी कुत्ते दौड़ा लेते हैं, बहुत तेज भूखने लगते हैं तो डंडा उंडा लेके जाते हैं। तो जैसे जैसे कोई कुत्ता उत्ता दौड़ा ले, सांप ऊँप दौड़ा ले, सांड ऊँट दौड़ा ले तो भागेगा कोई आदमी बिना कुछ सोचे बेचारे, कुछ उसके मन में और नहीं रहेगा, सिर्फ ये रहेगा किसी तरह यहाँ से निकल लें। तो उसी तरीके से वर्ड्सवर्थ कहता है कि मोर लाइक ए मैन फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रेड्स। जैसे कोई डरा हुआ आदमी भागता है, वैसे ही प्रकृति जिधर मुझे ले जाती थी, वेरीवर नेचर लेड आई यूज टू जस्ट रन इन दैट डायरेक्शन देन वन हु शॉट द थिंग ही लव्ड। या कोई इंसान किसी ऐसी चीज के पीछे भागे जिसे वो बहुत प्यार करता हो, उसको पाने के लिए या तो जो तेजी से भागता है, मैं उसी तरीके से भागता था। यहाँ दो चीज़ों के बारे में वर्ड्सवर्थ कहता है कि आई यूज टू रन लाइक ए डियर, लाइक ए रो, वेरी सेम एज someone is just running in the impression of fear, or someone is running to get something lovely what he loves। मैं उसी तरीके से दौड़ता था एक हिरन की तरह, जैसे कोई आदमी डर करके भाग रहा हो या कोई आदमी उस चीज़ को पाने के लिए दौड़ रहा हो जिसे वो बहुत प्यार करता है, जिसे वो बहुत चाहता है। Flying from something that he dreads than one who shot the things he loved. For nature then, very important lines dear students, Wordsworth is telling what about I have told you already, मैंने आपको इसके बारे में जिक्र भी किया था। वर्ड्सवर्थ कहता है कि फॉर नेचर देन, जब मैं उस वक्त आया था आज के 5 वर्ष पहले, तो उस वक्त प्रकृति के मायने मेरे लिए अलग थे। उस वक्त प्रकृति के प्रति मेरा जो दृष्टिकोण था वो अलग था। राइट, द कॉर्सर प्लीजर्स ऑफ माई बॉयज डेज, क्योंकि उस वक्त मेरी जो सोच थी वो मेरे बॉयज डेज की, उस वक्त मैं एक अल्हड़ लड़का था। जैसे लड़कों की सोच होती है, एक नौजवान लड़के की जो अल्हड़ सोच होती है, तो फॉर नेचर देन, मेरे लिए प्रकृति वैसी ही थी। फॉर नेचर देन द कोशर प्लीजर ऑफ माई बॉयज डेज, मेरे अल्हड़ युवावस्था के जो दिन थे, मेरी सोच उस तरह की थी। एंड दियर ग्लैड एनिमल मूवमेंट ऑल गॉन बाई, जैसे निर्लक्ष्य कोई प्रसन्न जानवर, जैसे कोई खेतों में आजकल आप लोग देख रहे होंगे गायें, सांड, नीलगाय, एज दे आर ग्लैड एनिमल मूवमेंट ऑल गॉन बाई, जैसे वो एकदम मस्त होकर के चरते हैं, न ऋण की सोच, न धन की सोच, न संग्रह की सोच कि आज मैं भूसा खा लूंगा तो कल क्या खाऊंगा, आज इस खेत में हूं तो कल उस खेत में। ठीक इसी प्रकार की सोच युवावस्था में लड़कों की होती है। उनको भविष्य की कोई चिंता नहीं होती है। कितना भी उनको समझाइए कि नालायक पढ़ो, नहीं क्या करोगे, माता पिता तो कई बार डांटते डांटते कहते नालायक भीख मांगोगे। तो उस तरीके की जो एक अल्हड़ सी सोच होती है, मस्त एकदम सोच होती है, मस्ती की उम्र होती है। वर्ड्सवर्थ कहता है कि दैट काइंड ऑफ बॉयज डेज दे वेयर, मेरे वो अल्हड़ जवानी के दिन थे, अल्हड़ युवावस्था के दिन थे, जिनमें मैं ऐसे विचरण करता था। एंड दियर ग्लैड एनिमल मूवमेंट्स ऑल गॉन बाई, लेकिन जो अल्हड़ गाय भैंस, गाय और सांड की तरह जो घूमने के दिन थे, जो हिरन की तरह मस्त घूमने के दिन थे, नीलगाय की तरह किसी भी खेत में कूद जाने के दिन थे, छलांग मार के जो तार और लगा रहता है कांटे वाला, उसको भी पार करके हेलीकॉप्टर की तरह जो कूद जाने वाले मेरे दिन थे, वो दिन हुआ करते थे उन दिनों। लेकिन ऑल गॉन बाई, वो सब अब बीत चुके हैं। नाउ दोस काइंड ऑफ mentality is not remaining in me,
अब उस तरीके की मनोदशा मेरे अंदर शेष नहीं है। उस वक्त टू मी ऑल इन ऑल, उस वक्त तो प्रकृति ही, ये पेड़, ये झील, ये झरने, ये नदियाँ, यही सब कुछ थी। ऑल इन ऑल, मेरे लिए ये प्रकृति ही सब कुछ हुआ करती थी उन दिनों। और सो मच आई वॉज अटैच्ड, सो मच आई हैव लव फॉर नेचर, वर्ड्सवर्थ इज टेलिंग, आई कैन नॉट पेंट वॉट देन आई वॉज। वर्ड्सवर्थ कहता है कि उन दिनों मैं कैसा महसूस करता था, उसको शब्द के द्वारा मैं चित्रांकित नहीं कर सकता हूं। उन दिनों के जो मेरे अंतःकरण में चित्र थे, जो आनंदित कर देने वाले भाव थे, उन चित्रों को मैं अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकता। सो मच हैप्पी इन दोज डेज। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो उन दिनों के कंपैरिजन में अब कैसे दिन हैं, वर्ड्सवर्थ बताएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।